Welcome back to learning fundamentals of English grammar. This is Dr. R.S. Maurya. Good morning. Guys, we are having today the third day of one word substitute, and there we are going to learn so many interesting and so many important words that always come to us as a matter of importance, as a matter of importance in the examination and competition. So they are important definitely. For example, we start from simple word, lover of mankind, lover of womankind, yeah, like this. So we see certain things. For example, one who loves fear. Fear is actually fear in Latin or Greek is phobia. Phobia means fear. Phobia means fear, डर. और डर का डर लगे, डर का डर हो तो उसको क्या कहते हैं? एक तो डर होता है और दूसरा डर को डर लगे तो क्या कहते हैं? फोबोफोबिया. इट इज कॉल्ड फोबोफोबिया. तो लेट्स हैव फोबोफोबिया. ये फोबिया है, ये फोबो प्लस फोबिया. फोबोफोबिया डर से डर लगता. जिस आदमी को डर से ही डर लगता है उसको बोलते हैं फोबोफोबिया. ए काइंड ऑफ डर, फोबोफोबिया. और इसके बाद जो है और यस, द फियर ऑफ मैनकाइंड. आदमी से जो डरता है तो उसको वही फोबिया ही कहलाएगा. तो उसको कहते हैं एंथ्रोफोबिया. एंथ्रोफोबिया आदमी से डर अगर लगे तो एंथ्रोफोबिया. एंथ्रोफोबिया. Fear of mankind. Fear of mankind is called एंथ्रोफोबिया. तो ये फोबिया हुआ. और वन हु लव्स फियर तो फोबोफाइल. अच्छा, ये इसका मतलब होता है लव. और जो जिसको वन हु लव्स फियर, वन हु लव्स फियर बोलते हैं फोबोफाइल. वन हु लव्स फियर, फोबोफाइल. फोबोफाइल को जो डर से प्यार करता है. डर से प्यार नहीं, डर से प्यार करता है. मतलब जिसको डर नहीं लगता. और इसका उल्टा बताया है आपने आपको फोबोफोबिया, जो डर ही से डरता है. फोबोफोबिया का जो डर से ही डरता है उसको बोलते हैं फोबोफोबिया. और जो डर से प्यार करता है उसको बोलते हैं वन हु लव्स फियर इज कॉल्ड फोबोफाइल. फोबोफाइल कहते हैं. तो और द फियर ऑफ मैनकाइंड इज एंथ्रोफोबिया. अच्छा, तो अब मैनिया भी देखे थे. देखिए इस चीज़ को आप जानते रहिएगा. फोबिया मतलब होता है फियर, डर. और फाइल मतलब होता है लव. और
मैनिया मतलब होता है पागलपन। मैनिया, मैनिया का मतलब होता है पागलपन। मैनिया, जैसे कल आपको बताया था मैगलोमैनियक, ऐसा आदमी जो पागल है अपने को शो करने में कि हम बहुत बड़े आदमी हैं, हमारा जैसा कोई बिजनेसमैन नहीं, हमारे जैसा कोई विद्वान नहीं। तो मैगलोमैनियक इसको बोलते हैं, मैगलोमैनियक। मैगलोमैनियक का मतलब होता है जो अपने को बड़ा साबित करने में पागल जैसा व्यवहार करता हो, तो उसको मैगलोमैनियक कहते हैं। लेकिन और आज हम इस तरह के मैनियक को देखते हैं, कौन कौन से मैनियक हैं। तो एक तो होता है डिप्सोमैनियक, ये बहुत सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है, डिप्सोमैनियक। डिप्सोमैनियक गाइस ये होता है कि वन हु इज मैड आफ्टर वाइन। One who is mad after wine. इसको कहते हैं कि बेवड़ा है, पीने वाला, जो अगर नहीं पिए तो पागल सा हो जाता है। डिप्सोमैनियक, शराब पीने की लत जिसको कहते हैं डिप्सोमैनियक, तो इसको बोलते हैं डिप्सोमैनियक, जिसको शराब पीने की लत होती है। ये बहुत कॉमन चीज़ है, जो पीने वाले होते हैं वो तुरंत उनको चाहिए, नहीं तो पागल जैसा बिहेव करेंगे और कुछ भी कर सकते हैं। दे आर इररेजिस्टिबल लत फॉर वाइन, नहीं, उनको अपने को रोक नहीं सकते, तो उसको बोलते हैं डिप्सोमैनियक। डिप्सोमैनियक याद रखिए। अब एक होता पायरोमैनियक। पायरो होता है वन हु is fond of, one who is mad after, one who is mad after fire, या flame of fire, flame of fire। बहुत से ऐसे लोग आदमी होते हैं जिनको आग वो जला करके देखने में बहुत मज़ा आता है। आग या नहीं जलता है, जला करके उनको मज़ा आता है, जलने में किसी के जला देंगे और देखेंगे, तो उसको बोलते हैं पायरोमैनियक। पायरोमैनियक जैसे आतिशबाजी होती है, कुछ लोगों को आतिशबाजी देखने में मज़ा आता है, जला के, और किसी लोगों को अपना घर भी फूंक करके देखने में मज़ा आता है। तो ये बहुत पागलपन है, बहुत तरह के हैं। इसी तरह से मैगलोमैनियक हमने कल बताया था कि ऐसा शख्स जो है, जो हर वक्त ये कोशिश करता है कि लोग जाने कि वो बहुत बड़ा आदमी है, ऐसा, तो इसकी एक पागलपन होता है। और इसी से ईगोमैनियक भी कहना है। ईगोमैनियक हमने बताया था, ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट बताया था, और भी कई शब्द बताए थे। आज एक शब्द और जानिए, ईगोमैनियक, जिसका ईगो जो है सर चढ़कर बोलता है, ईगोमैनियक। ये भी जो है, ये भी बोस्टफुल पर्सन, बोस्टफुल, सेल्फिश, सोई, ऐसा व्यक्ति को जो कि बहुत सेल्फिश है और अपने को इसी तरह, जस्ट लाइक मैगलोमैनियक,
talks consistently about about his good thing, his achievements. वह बराबर लगातार बात करेगा अपने घर के बारे में, अपने लोगों के बारे में, कैसे वो बड़ा आदमी है, कैसे दूसरे लोग छोटे आदमी हैं, उसको बोलते हैं ईगो मैनियक। ये अपनी जब जब तक आपके साथ रहेगा बस अपनी बड़ाई करते रहेगा, तो उसको बोलेंगे ईगो मैनियक। और एग्नोस्टिक जो होता है, एथेइस्ट बताया था, एथेइस्ट मतलब होता है जो नास्तिक होता है, एग्नोस्टिक भी नास्तिक होता है। अंतर दोनों में यह है कि वो भगवान में विश्वास नहीं करता, ये भगवान को प्रूव करके कहता है कि भगवान नहीं है। एंड ही सेज देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। एग्नोस्टिक जो बोलता है कि रीजनेबली ही ट्राइज टू प्रूव दैट देयर इज नो गॉड, तो उसको बोलते हैं एग्नोस्टिक। तो एथेइस्ट, एग्नोस्टिक, हाँ एग्नोस्टिक भी जान लीजिए, ये भी जो है नास्तिक। एग्नोस्टिक ये भी नास्तिक है, भगवान में विश्वास नहीं करता और कहता है कि देयर इज नो गॉड, सो नो नीड टू टॉक अबाउट हिम, तो नास्तिक, एग्नोस्टिक। और अच्छा, अब देखते हैं कि शादी से संबंधित होता है मोनोगेमी। मोनोगेमी एक तो है गाइनोकोलॉजिस्ट, ये पूछता है गाइनोकोलॉजिस्ट मतलब दैट a doctor who is a specialist in women diseases and childbirth and women diseases। तो women diseases और childbirth के लिए स्पेशलिस्ट जो होती है उसको बोलते हैं गाइनोकोलॉजिस्ट। गाइनोकोलॉजिस्ट ये डॉक्टर होती हैं, मैडम होती हैं, ये डॉक्टर होती हैं जो औरतों के डिजीज़ के, वीमेंस डिजीज़ एंड चाइल्ड बर्थ, डिजीज़ एंड चाइल्ड बर्थ, तो जो इसमें स्पेशलिस्ट होती हैं उनको गाइनोकोलॉजिस्ट बोलते हैं। गाइनेकोलॉजिस्ट, गाइनेकोलॉजिस्ट, GNYECO, gynecologist। Gynecologist is a doctor who is a specialist in childbirth, number one, and some women diseases। तो they are gynecologist। और मोनोगेमी का मतलब होता है कि सिस्टम इन विच वन मैरिज इज अलाउड। मोनोगेमी, एक विवाह, एकल विवाह, मोनोगेमी। मोनो मतलब होता है एक और गेमी मतलब होता है शादी, मैरिज। तो मोनोगेमी, एकल विवाह जिसको बोलते हैं, एक से विवाह, एक विवाह जो ऐसी किसी से है बाइगेमी। मोनोगेमी से एक का और बाइगेमी ऐसे तो एक ही विवाह होना चाहिए। बाइगेमी कैन बी सेड अनलॉफुल एक्ट ऑफ सेकेंड मैरिज। अनलॉफुल जो नियम के का अलग है, अनलॉफुल एक्ट ऑफ
सेकेंड लैंग्वेज। एक के रहने पर दूसरी शादी को अनलॉफुल माना जाता है, तो है। और इसी तरह से पॉलीगेमी भी होता है, हिंदुस्तान में ही ट्रेडिशन रहा है। पॉलीगेमी मतलब एक दो से ज़्यादा विवाह की पद्धति हमारे यहाँ थी पहले से, उसको बोलते हैं पॉलीगेमी। It's not wonder matter of surprise. Polygamy, बहुविवाह, polygamy. System of having more than one wife. A system of marrying more than पॉलीगेमी भी हमारे कल्चर का एक हिस्सा है। बहुत सी राजा जो हमारे यहाँ रहते थे पहले, मुगल से लेकर बहुत पहले, दे यूज्ड टू हैव लॉट ऑफ क्वींस, दे यूज्ड टू मैरी सो मैनी गर्ल्स, and it was because of extension of their empire, maybe that may be reason. Another reason was that they had plenty of money to enjoy, plenty of power to enjoy. So polygamy, King Dasarath had 3 queens, Draupadi had 5. Draupadi had 5 husbands. Polyandry. So the polyandry, polyandry भी होता है। एक से ज़्यादा पत्नियां रखने की, एक से ज़्यादा हस्बैंड, मोर देन वन हस्बैंड, मोर देन। तो आपने देखा मोनोगेमी, बायोगेमी, पॉलीगेमी और पॉलीएंड्री, जहाँ पर बहुत एक औरत जो है कई शादी कर सकती थी, एक औरत, और एक आदमी भी कई शादी करता। पॉलीगेमी एंड पॉलीएंड्री दो अलग अलग चीज़ है। पॉलीगेमी बहुत विवाह, पॉलीएंड्री मतलब औरतें अगर एक से ज़्यादा और हस्बैंड रखें। तो अच्छा, कॉस्मोपॉलिटन क्या होता है? जैसे कॉस्मोपॉलिटन सिटीज, कॉस्मोपॉलिटन सिटी या कॉस्मोपॉलिटन पर्सन, मैन, या सिटी या मैन। जैसे सिटी है विच बिलोंग्स टू ऑल द पार्ट्स, मीन्स वो पूरे वर्ल्ड लेवल का जो है, दैट बिलोंग्स टू belonging to all parts of the world, belonging to all parts of the world. इसका मतलब यह कॉस्मोपॉलिटन सिटी का मतलब हुआ यहाँ वर्ल्ड के कोई भी शहर का आदमी, वर्ल्ड के किसी भी देश का आदमी यहाँ पर रहता, और वो भी शहर वर्ल्ड के किसी भी आदमी को एक रिकॉग्निशन देता है रहने के लिए, और वहाँ स्पेशली खाने पीने रहने का सारा प्रबंध होता है। उसको बोलते कॉस्मोपॉलिटन सिटी। चेन्नई, बेंगलोर,
Delhi and Bombay, there were only 4 cosmopolitan cities. Nowadays और भी एक दो और बढ़ गए हैं। तो इसका मतलब होता है कि इसमें आप किसी देश के लोग आ जाएं और वो दे विल फाइंड दैट दे हैव एवरीथिंग फॉर देयर रिक्वायरमेंट्स। उनके लिए किस तरह का खाना चाहिए वहाँ मिलेगा, किस तरह का उन रहना चाहिए, रहने के लिए रेजिडेंस चाहिए या होटल्स 5 स्टार 6 स्टार 7 वो मिलेगा, अच्छे होटल्स और ये सारी हॉस्पिटलिटीज़ मिलेगी। और इसी तरह से मेट्रोपॉलिटन सिटीज स्पेशली मेट्रोपॉलिटन सिटी, ये अर्बन डेंस पॉपुलेटेड अर्बन डेंस पॉपुलेटेड सिटी, डेंस। वो कई शहरों को मिलाकर बनाया जाता है, जहाँ पर आबादी शहरों में बहुत ज़्यादा हो जाती है, कई शहरों को मिलाकर ये इसको बनाया जाता है मेट्रोपॉलिटन सिटीज, जैसे कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, दे मे बी कॉल्ड मेट्रोपॉलिटन सिटी एज वेल। तो कॉस्मोपॉलिटन और मेट्रोपॉलिटन। और अब आप देखते हैं कि फिलेडेल्फिया, यही पूछा जाता है, सिटी ऑफ ब्रदर सिटी ऑफ ब्रदर इसको कहते हैं, सिटी ऑफ ब्रदर, या द सिटी ऑफ ब्रदरली लव, अभी द सिटी ऑफ ब्रदरली लव, द सिटी ऑफ ब्रदरली लव। तो इसको बोलते हैं फाइलडेल्फिया। फाइलडेल्फिया, फाइलडेल्फिया को कहते हैं ए सिटी ऑफ ब्रदरली लव, ए सिटी ऑफ ब्रदरली लव, फाइलडेल्फिया। और लव फॉर नॉलेज तो आप जानते हो, फिलॉसफी भी 2 चीज़ से बना है, फिलॉसफी 2 चीज़ से बना। फिलॉसफी इज मेड ऑफ 2 वर्ड्स, फिलोस एंड सोफोस। फिलॉसफी जो है, तो यह फील्ड इसको कहते हैं लव फॉर नॉलेज, लव फॉर नॉलेज। नॉलेज नहीं, अब इसको आप कहिए लव फॉर विजडम, ये सही वर्ड, लव फॉर विजडम। फिलोसफी, सोफिया मतलब होता है विजडम, तो इसका मतलब लव होता है और इसका मतलब विजडम। तो फिलोसफी इज सब्जेक्ट, और ये बना है लव फॉर नॉलेज, ए मैन हु हैज़ लॉट ऑफ लव फॉर नॉलेज, विजडम, लव फॉर विजडम। और इसी तरह से बना है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी जो है वो क्या चीज़ होती है? इट इज ए लिस्ट ऑफ बुक्स। बिब्लियोग्राफी इज ए लिस्ट ऑफ बुक्स
books refers at the end, referred at the end of research paper or thesis. तो ये लिस्ट ऑफ बुक्स होता है जो अल्फ़ाबेटिकली सेट किया जाता है। जब हम रिसर्च करते हैं तो वो बिब्लियोग्राफी लिखते हैं, कितने बुक्स हमने कंसल्ट किए, और लोगों को ये लेट देम पीपल नो दैट इफ दे वांट रिसर्च दे कैन आल्सो कंसल्ट दिस बुक्स। तो रिसर्च पेपर में और ये बुक्स जो रिफ़र किए जाते हैं उनका एक लिस्ट बनाया जाता है, उसको बोलते हैं बिब्लियोग्राफी। एंड अच्छा, एक होता है सॉफिस्ट्री। सॉफिस्ट्री को मैंने बताया था, इसकी एक कहानी है। जिस समय एस्किलस, सोफोक्लिस और यूरिपिडेस जो है ये ड्रामेटिस्ट ग्रीक के हुआ करते थे, उस समय प्लेटो और ये अरिस्टोटल के भी स्कूल चला करते थे। उसके पहले एक स्कूल चला करते थे, उसमें सोफिज्म पढ़ाया जाता था। सोफिज्म और ये सोफिस्ट्री बोला जाता था। सोफिस्ट्री ये क्या होता है? सोफिस्ट्री कहते हैं कि ये लॉजिकल ये जो लॉजिक दिया जाता था, आर्गुमेंट किया जाता था, एंड विच आर्गुमेंट्स यू कैन डिफीट समवन। तो ये जो है ये सटल एंड क्लेवर एंड रॉन्ग, हाँ, ये बहुत देखने में तो लगता है कि ये बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन वो गलत होता था। तो इट मे बी सटल, इट मे बी वेरी इंटरेस्टिंग, बट इट वॉज रॉन्ग। तो रॉन्ग आर्गूमेंट्स, सटल, क्लेवर बट रॉन्ग रीजनिंग, रॉन्ग, सटल, क्लेवर बट रॉन्ग रीजनिंग मतलब तर्क। तो ये तर्क दिया जाता था, जैसे किसी का खेत है या किसी को ये कर दिया, तो जज के सामने जो है ये दैट मे बी का रिटोरिक, ये बात करने की कला कर सकते हैं। सोफिस्ट्री इन द आर्ट, द क्लेवर आर्ट ऑफ arguing, not necessarily that the content is right or wrong. Even then content is wrong, you can win over. So that is called sophistry. Sophistry is a trick of semantics. Sophistry, a trick of semantics. A trick of semantics. Which everyone knows is false. जो हम जानते हैं कि false है, that is false. Content is false. तो पहले जो बिफोर प्लेटो, अरिस्टोटल में जो ये सोफिस्ट्री पढ़ाया जाता था ग्रीक में, इसमें सिर्फ ट्रिक पढ़ाया जाता था, कैसे बात करें, कैसे उसके बात को काटें, वो सही बात हो तो कैसे काटे और विन कर जाए, जिसको बोलते थे सोफिस्ट्री। तो जैसे वकील लोग हैं कभी कभी,
तो वकीलों को तो सपोर्ट करना पड़ता है, लेकिन अगर इनको छोड़ दिया जाए तो ये भी सॉफिस्ट्री में ही जाएंगे। लायर्स, दे टॉक एंड दे बाय देयर आर्गुमेंट दे वांट टू विन, बट the problem with them is they have to support, they have to take support from the legal evidence, तो इसलिए वो कर नहीं पाते। लेकिन ऐसे छोड़ दिया जाए तो वो ऐसे ही करते हैं। their talk, their argument may be called sophistry। तो ये हो गया, सोफिस्ट्री हो गया। और फिर हम अच्छा, एक और चीज़ देखते हैं। ये पर्सन डिवोटेड टू एक्सेस लव फॉर हिज वाइफ। हाँ, जैसे जोरू का गुणों जिसको आप बोलते हैं, उसको हेनपेक भी बोलते हैं, कई नाम से जानते हैं। तो जो one who is excess devoted to the slavery of excess devoted to please his wife, or means doing a lot of service, excess service to please her wife is called uxorious, uxorious, excess life। बहुत सारे लोग होते हैं जिसे जानते हैं कि वाइफ का सब काम कर देते हैं, वो हर तरह से उसको वो सेवा में लगे रहते हैं। तो इसको जो एक्सेस प्यार देता है वाइफ को, उसके काम करता है, वो उसको हम बोलते हैं। और उसको हैंडपेक्ड भी कहते हैं, हैंडपेक्ड। जोरू का गुलाम, जोरू का गुलाम, जो पत्नी कहती है वही करती है, जोरू का गुलाम। और बहुत सी सारी चीज़ें हैं, जैसे जो छोटे छोटे चीज़, जैसे जो बच्चा अनाथ है उसको क्या बोलते हैं? अनाथ बच्चे को ऑर्फन बोलते हैं, ऑर्फन। तो one that who has no parents, या their parents are dead, तो ये और विडोवर किसको बोलते हैं? विडोवर whose wife is dead, whose wife is no more, विडोवर। और विडो तो जानते ही हैं कि whose husband is dead, तो वो विडो हो गया और विडोवर हो गया। और a person who lives by himself is recluse। A person who lives by himself उसको रिफ्यूज करते हैं। रिफ्यूज मतलब साधु महात्मा जैसा, को किसी से कोई हेल्प नहीं लेना, जंगल में एक जगह अपना रहना अपने से। तो वो ही डज नॉट डिपेंड ऑन एनी बॉडी इन सोसाइटी,
so far as his living and living is concerned. तो उसको बोलते हैं recluse। और फिर इसके बाद होता है हाँ अच्छा, जो बहुत कंजूस होता है तो उसको कई नाम से जानते हैं, तो उसको स्पेंडथ्रिफ्ट बोलते हैं। तो ए पर्सन हु स्पेंड्स हिज मनी रेकलेसली, नहीं वो तो जो ज़्यादा पैसा खर्च करता है। ए पर्सन हु स्पेंड्स हिज मनी रेकलेसली मतलब जो ज़्यादा पैसा खर्च करता है। ए पर्सन हु, कुछ लोग होते हैं लैविशली पैसे को खर्च करते थे, दे स्पेंड लॉट ऑफ मनी, तो लैविशली खर्च करते हैं, उसको बोलते हैं स्पेंडथ्रिफ्ट। स्पेंडथ्रिफ्ट और प्रोडिगल उसको प्रोडिगल भी बोलते हैं। और who spend lot of money, who spends a lot of money, जो बहुत पैसा खर्च करता है, और जो नहीं पैसा खर्च करता उसको स्टिंजी बोलते हैं। स्टिंजी मतलब कंजूस। So that's all for today, guys. We'll see you tomorrow. Till then, bye.